हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट बेल के बारे में। ये जो कंपनी है मैंने ट्रेडिंग पर्पज से ली हुई है, लेकिन ये कंपनी कैसी है, इसका बिजनेस कैसा है, इसका फंडामेंटल कैसे है, सारी चीजें हम देखने वाले हैं ये वीडियो के अंदर। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका वेबसाइट दिखा देता हूँ, ओरिएंट बेल। तो ये कंपनी करती क्या है, तो नाम से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कंपनी का बिजनेस और नाम कुछ आपको मैच नहीं नजर आएगा। तो यहाँ पर मैं इसके वेबसाइट पे आपको लेके आ जाता हूँ। देखो, ये ओरिएंट बेल जो कंपनी है ये टाइल्स में है, ठीक है। टाइल्स बनाती है, तो टाइल्स की कंपनी मैंने खरीदी हुई है। इससे भी पहले काफी टाइम से मेरे पास एक कंपनी है टाइल्स की, जिसका नाम है एशियन ग्रेनिटो, जिस पर काफी लोगों के कमेंट आते थे कि वो शेयर गिर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उस पे काफी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और वो कंपनी काफी नीचे जाके फिर से वो हाई जो लो था उससे काफी वो डबल भी हो गया है, लो से तो डबल हो गया है। और बहुत लोगों के जो लॉस थे थोड़े बहुत रिकवर हो गए हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी वो कंपनी में मैं अभी भी हूँ और मैंने हर एक लो पे मैंने उसको एवरेज किया है। तो लोग बोलते हैं एवरेज नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी अलग होती है, मैं एवरेज कर करके ही प्रॉफिट लेता हूँ। इसलिए एवरेज करता हूँ कि मुझे लगता है कि कंपनी आज नहीं तो अगर उसमें अच्छी न्यूज है, अच्छी खबर है, आज नहीं तो कल वो कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है, अगर आपके पास उतनी कैपेसिटी है वो शेयर को ज्यादा क्वांटिटीज में खरीदने की। तो मेरे पास कैपेसिटी होती है, इस वजह से वो हर एक गिरावट में मैं उस वैसे शेयर्स में पैसे डालता हूँ। तो देखो, अगर आप किसी कंपनी में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके 20% 30% कमाते हो और कोई कंपनी आपको मौका दे रही है उसको डबल करने का, ट्रिपल करने का, तो वैसी कंपनी इसमें मैं इन्वेस्ट करता ही हूँ। तो फिलहाल वो कंपनी, अभी जो कंपनी गिरावट ज्यादा गिरती है, अगर उसमें पोटेंशियल है फिर से रिकवर होके उनका पुराना प्राइस लेने की, तो वैसी कंपनीज में मैं इन्वेस्ट जरूर करता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर ओरिएंट बेल के बारे में बता दूं तो देखो, ये भी एक टाइल्स कंपनी है। और टाइल्स कंपनी डिपेंड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, या जो हाउस है, होम से या बिल्डिंग से, उसके ऊपर ज्यादा ये कंपनियां डिपेंड होती है। अगर उनका सेल होगा, वो वैसे कंपनी वो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, बिल्डिंग्स डेवलपमेंट होगी, बड़े बड़े सोसाइटी या बड़े बड़े बिल्डर्स या कॉन्ट्रैक्टर इनसे माल तभी खरीदेंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि इसका बिजनेस कंप्लीटली डिपेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ओरिएंट बेल कितना कमा लेती है, इसका बिजनेस कैसा है, ठीक है, और किस टाइप के इनके टाइल्स है, ये सारी चीजें इसके वेबसाइट पे जरूर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो और फंडामेंटल भी देखेंगे कि सेल कितना कर रही है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, और मैंने क्यों खरीदा है। मैंने खरीदा है तो मैंने ट्रेडिंग पर्पज से खरीदा है, लेकिन कौन से भाव पे खरीदा था वो सबसे पहले टेलीग्राम पे मैंने अपडेट तो दे ही दिया था, ठीक है, कि कब लिया था, कौन से टाइम पे लिया था, तो वो टाइम पे जो भाव था। तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको वो डेट का भाव या बाकी सारी चीजें भी पता चल जाती है। तो फिलहाल जितने भी प्रतिशत प्रॉफिट भी होगा फ्यूचर में वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी भी ये शेयर में लॉस में नहीं हूँ, प्रॉफिट में ही हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ कि ये ओरिएंट बेल का बिजनेस कैसे है। तो फिलहाल देख सकते हो कि ये वुडन टाइल्स यहाँ पर नजर आएगी, और वेट्री और सेरेमिक टाइल्स है, फ्लोर टाइल्स है, वॉल टाइल्स है, बाथरूम टाइल्स है, किचन टाइल्स है, रूम टाइल्स है, मार्बल टाइल्स है, वुडन टाइल्स है, ठीक है, वेट्रीफाइड टाइल्स है। तो इतने सारे टाइल्स का बिजनेस ये कंपनी करती है, इतने टाइप के टाइल्स ये कंपनी बनाती है। तो ये सारे इनके प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हम ये वेबसाइट पे कंप्लीटली इसका ऐप है, यहाँ से भी ऑर्डर हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो और भी फीचर्स होते हैं टाइल्स में, तो वो सारे फीचर्स यहाँ पर बताए हुए हैं। हेवी लोड टाइल्स है, एलिवेशन टाइल्स है, वॉल टाइल्स है, स्क्रैच फ्री टाइल्स है, एंटी स्किड टाइल्स है जिससे आप स्लिप नहीं होगे, ठीक है। तो और ये अलग अलग टाइप के टाइल्स के पार्किंग टाइल्स है, लार्ज स्लैब टाइल्स है। तो ये अलग अलग कूल रूफ टाइल्स है, ठीक है। तो
टाइल्स में भी इतने टाइप्स होते हैं। यहाँ पर ये टाइल की कंपनी खरीदने के बाद आपको पता चलेगा, वैसे शेयर्स में आप इन्वेस्ट करोगे तो। और मोस्ट ऑफ लोग क्या कंपनी को कभी देखते नहीं है, कंपनी का बिजनेस क्या है वो नहीं समझते, कुछ नहीं समझते, जस्ट शेयर का कोई रिकमेंडेशन देता है वो ले लेते। लेकिन मेरा काम है कि मैंने कोई शेयर लिया है तो कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस क्या है, सारी चीजें मैं आपको बता दूं। और वो कहीं आप खुद तो नहीं रिसर्च करोगे, खुद तो ढूंढोगे नहीं, खुद तो पढ़ोगे नहीं, तो इससे अच्छा मेरे वीडियोस देख के आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और साथ में मैं क्या कर रहा हूँ उसमें प्रॉफिट देखो, मैंने लिया है इसका मतलब मैं प्रॉफिट करके रहता हूँ। तो अगर आप को पता नहीं होगा तो मेरे पुराने वीडियोस सारे देख सकते हो, मेरे प्रॉफिट बुकिंग की जर्नी पूरी देख सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की में ही प्रॉफिट लेता हूँ। और एमटीएफ भी मैंने स्टार्ट किया है, एमटीएफ का भी मैंने रिसेंटली वीडियो डाला हुआ है, बनाया हुआ है। तो एमटीएफ क्या होता है वो उसमें मैंने बताया हुआ है। तो एमटीएफ भी ट्रेडिंग करता हूं मैं, ठीक है। तो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग ये सारी चीजें नहीं करता, जिसमें कैपिटल काफी चला जाता है और काफी रिस्क होता है। तो यहाँ पर कैपिटल को बचा के सेफली चल के हम आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर हमने इसके प्रोडक्ट्स तो देख लिए, इसके अभी हम इसके फंडामेंटल और इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं कि कैसे है। तो फंडामेंटल्स में अगर जाते तो यहाँ पर हमको नजर आएगा। तो देखो ओरिएंट बेल जो कंपनी है इसका अभी 355 के भाव पे ये शेयर मिल रहा है। तो 355 काफी अच्छा ही भाव है, ज्यादा महंगा नहीं। जिन लोगों को 1000-2000 ज्यादा महंगा लगता है उनके लिए 355 अच्छा भाव है। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज इसके भी खरीद सकते हो, 10 लेना है, 20 लेना है, 30 लेना है, जैसे आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से शेयर्स अगर अच्छा लगेगा तो ले सकते हो, ठीक है। तो 347 का इसका लो रह चुका है और हाई इसका रहा है 649 का। तो 649 यानी वहां से शेयर तो लगभग आधा हो गया है, ठीक है। लगभग आधा यानी कंप्लीटली आधा नहीं तो लगभग आधा के आसपास है ये शेयर। तो सस्ता भाव मिल रहा है। और अगर हम देखते हैं तो देखो आपको नजर आएगा ये जो मार्केट कैपिटल है इसका 518 का है, 518 का मार्केट कैपिटल है। और स्टॉक का पी अगर देखते हैं 219 का, वैल्यूएशन काफी महंगा नजर आएगा इसका, ठीक है। तो हाई वैल्यूएशन में प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ से सेलिंग और आ सकती है या कुछ भी हो सकता है, ये भी चीजें प्रॉब्लम होती है। और आरओसी आरओई लगभग ये ठीक है, आरओसी आरओई यानी रिटर्न्स अच्छे जनरेट कर लेती है इसके कैपिटल पे, इक्विटी पे। तो इक्विटी पे रिटर्न्स थोड़े अच्छे जनरेट कर लेती है, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं है कि देख के आप खरीद लो, ठीक है। और बुक वैल्यू 212 का है और करंट प्राइस चल रहा है 355, यानी बुक वैल्यू अभी भी करंट प्राइस से कम पे दिख रहा है। डिविडेंड लगभग देती है, काफी कम देती है, आधा टका से भी कम देती है डिविडेंड। तो डिविडेंड पे अब डिपेंड ना ही रहे तो अच्छा है। और फेस वैल्यू अभी भी 10 का है, यानी ये स्टॉक स्प्लिट हुआ नहीं है इसका फेस वैल्यू की वजह से, ठीक है। और यहाँ पर एक साल में देखेंगे तो देखो एक साल में ये जो शेयर है काफी गिरावट दिखाता हुआ नजर आएगा। चार्ट देख सकते हो, काफी ये नीचे गिरे। तो इससे हमको पता चलता है कि शेयर में कुछ ना कुछ खराबी आई है, कुछ तो सेल में गड़बड़ हुआ है, कुछ तो बैड न्यूज आई है। तो फिलहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक साल में क्या हुआ है ये भी हम आगे देख लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो 3 साल में भी इसका हाल देखो क्या हुआ है। 3 साल में एक्चुअली में काफी बढ़ा था, 200 रुपए 208 से ये शेयर डायरेक्ट यहाँ पर 700 के ऊपर गया था। और 700 से ये शेयर देखो, 700 से ये 739 जो आपको नजर आ रहा है, वहां से ये जो शेयर है तुरंत यहाँ पर 300 350 पे आ गया। तो यानी ये लगभग आधा हो गया है। और 700 जाना है मतलब उसको 100 गुना तो बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 100% बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी 350 को 700 होना है तो डबल तो बनना पड़ेगा। तो डबल के लिए 100% का आपको रिटर्न देगा तो ही वो होगा। और गिरावट 50% होती है, लेकिन कभी भी शेयर को जब 50% होता है उसको बढ़ना 100% पड़ता है। तो ये एक खराबी होती है कभी भी शेयर कोई गिरता है तो। और अगर हम देखते हैं 10 साल की बात करते हैं तो देखो 10 साल के अंदर ये जो शेयर है 48 रुपीज का हुआ करता था, 2014 की बात है। और 48 रुपीज से ये शेयर देखो काफी अच्छा बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा। तो इससे क्या होता है कि कोई भी शेयर मार्केट में ऐसे ही होते हैं, कोई भी शेयर सडनली एकदम से बढ़ते बढ़ते नहीं चला जाता, कहीं ना कहीं से वो जाके करेक्ट होता है, कहीं ना कहीं से जाके वो गिरता है। तो और तभी लोगों को
मौका मिलता है, निकलने का भी मौका मिलता है, फिर से बाय करने का भी मौका मिलता है। ठीक है, तो जब गिरावट होती है तो कुछ लोग निकलना स्टार्ट कर देते हैं, और जब बढ़ना चालू करता है तो थोड़े थोड़े लोग एंट्री करना चालू कर देते हैं। उसी से वोलेटिलिटी भी बनता है और बहुत लोगों के प्रॉफिट भी बनते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स इसी तरीके से होते हैं। तो कोई शेयर अच्छा देता है, कोई थोड़ा खराब देता है। तो लगभग 48 से ये शेयर 300 350 का अभी हुआ है। तो लगभग देख लो कि 8-9 गुना तो पैसा इसने बना दिए हैं। और अगर हम मैक्स की भी बात करते हैं तो मैक्स में भी ये देख सकते हो, ये जो स्टॉक है 22 रुपए का हुआ करता था। 22 रुपए से ये स्टॉक ने भी अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा बढ़ा है। मैक्स के अंदर भी अच्छे रिटर्न है इसके, मैक्स के भी। और अगर हम देखते हैं इसका पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें पॉजिटिव चीजें आपको नजर आएगी। इसका ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। डेट फ्री होना ये चीज कंपनी के लिए अच्छी है। तो फिलहाल देख सकते हो कि कंपनी पर लोन कम हो सकता है या कंपनी पर लोन ना हो। तो फिलहाल आगे हम देखेंगे कि कंपनी पे लोन है या लोन कम है। और ये कंपनी डिलीवर पुअर सेल्स, यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट बताया है। तो कंपनी के सेल्स थोड़े खराब है, तो सेल्स आगे हम देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर लो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न्स भी काफी कम निकाल रही है। हमने ऊपर ही देखा, आरओई कम है इसका। और पीयर कंपैरिजन देखते हैं तो देखो, ये कंपैरिजन में कजारिया टाइल्स, ये टॉप की कंपनी है। फिलहाल इसका 1234 का भाव है। अभी टॉप पे टाइल्स के अंदर कजारिया टाइल्स ही सबसे टॉप पे है। फिलहाल पी भी इसका अच्छा है। मार्केट कैपिटल देखोगे तो 19,000 करोड़, 19,600 करोड़ की कंपनी है कजारिया टाइल्स। उसके बाद है सेरा सैनिटरी, ये कंपनी है जो फिलहाल इसका कंपनी का भाव भी देख लो। ये शेयर का भाव है 7,500 है। और पी भी इसका अच्छा है, लेकिन ये मार्केट कैपिटल में थोड़ा उससे कम है कजारिया टाइल्स से। थर्ड नंबर पे है सोमया सेरामिक्स। तो ये थर्ड नंबर की कंपनी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ली है, जस्ट ली है। इसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे भी बता दिया है। सोमेनी सेरामिक, ये इसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे जस्ट रिसेंटली मैंने डाला हुआ है कि ये शेयर खरीदा है। जो लोग टेलीग्राम से जुड़े उनको ये चीजें सबसे पहले अपडेट मिल जाता है कि मैंने अभी कौन सा शेयर खरीदा, अभी कौन सा शेयर बेच रहा हूँ। ये सारी चीजें अपडेट वहां पर मिल जाती है, क्योंकि वहां पर इजी होता है। यहाँ पर आके बताने से पहले वहां पर इजीली बता सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे क्यों लिया, तो इसका मेरे को पी अच्छा लगा, वैल्यूएशन अच्छा लगा, अभी भाव सही लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। 2,500 करोड़ की कंपनी है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें ग्रोथ अच्छा हो सकता है सोमानी सेरामिक के अंदर। एशियन ग्रैनिटो काफी टाइम से पड़ा हुआ है, काफी लो पे गया था, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो गई है। और यहाँ पर पी इसका नजर नहीं है। कंपनी फिलहाल थोड़ा लॉस, कभी प्रॉफिट है, इस तरीके से चल रही है। 60 रुपए का फिलहाल भाव है। ये 60 से भी ऊपर गया था, 70 से भी ऊपर गया था। तो काफी अच्छा ये ग्रो हुआ था, फिर से अभी थोड़ी गिरावट नजर आई। कंटिन्यू जो मार्केट गिरा था उसकी वजह से इस पर भी असर पड़ा हुआ है। ओरिएंट बेल, ये जो अभी हम बात कर रहे हो कंपनी है, तो इसको भी मैं देखूंगा कि इसको लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, या कुछ शेयर रखना है, कुछ बेचना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक्सारा टाइल्स, इसको भी मैंने लिया, इसके बारे में भी अपडेट मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है कि ये शेयर मैंने खरीदा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका पी महंगा है, लेकिन मुझे लगा कि टाइल्स कंपनी में कुछ ना कुछ और भी लेके रखना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। फ्यूचर में एक्सारा टाइल्स को भी मैं इसीलिए रखा हूँ। अगर गिर भी जाता है तो इसमें और खरीदारी करके मैं इसको कंटिन्यू आगे रख सकता हूँ। मुरुदेश सेरामिक ये है, तो ये सबसे नीचे सबसे छोटी कंपनी है मार्केट कैपिटल की वजह से। ठीक है, और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो देखो, क्वार्टरली में आपको नजर आएगा ये जो कंपनी है 2020 में 147 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी। और अभी देखेंगे तो देखो दिसंबर 2023 में 162 करोड़ का सेल कर रही है, यानी 147 से 162 करोड़ तक कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। तो लगभग यहाँ पर 10-15 करोड़ का कंपनी ने ग्रोथ दिखाया हुआ है। और बीच में काफी अच्छा अभी और भी ग्रो हुआ था, 215 करोड़ तक भी गया था। ठीक है, तो लेकिन फिर भी कंपनी में थोड़ा अप डाउन सेल्स में नजर आ रहा है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे 7.5 करोड़ से लेके यहाँ पर देखेंगे तो लॉस कर रही है। तो फिलहाल ओरिएंट बेल भी देखो, यहाँ पर ये सिंगल कंपनी नहीं है जो लॉस कर रही है। तो टाइल्स कंपनीज जो जितने भी है मार्केट में, उनमें से काफी कम कंपनीज ही प्रॉफिट कर रही है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पे होता है सेल्स कितने हो रहे हैं और डिमांड कितनी है मार्केट में उसकी, तो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर उसकी डिमांड कम हो जाती है ऑटोमेटिकली सेल कम हो जाएगा।
और खर्चे तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर खर्चे कुछ चल रहे हैं, लोन है, एम्प्लॉयज के कॉस्ट है, जितना भी जो भी है वो खर्चे तो रहते ही है। और साथ में अगर कंपनी लॉस कर रही है, ठीक है, तो लॉस कर रही है तो उसकी वजह से कंपनी को और नुकसान हो जाता है, या कंपनी सेल कम कर रही है तो और भी उसकी वजह से कंपनी को भुगतना पड़ता है और नुकसान हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी ने जस्ट यही क्वार्टर नहीं तो जून के क्वार्टर में भी कंपनी ने कम सेल किया था, और इसकी वजह से प्रॉफिट भी लॉस में गया था, प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया था लॉस में, ठीक है। तो फिलहाल ये खराब चीज होती है अगर कंपनी में सेल्स कम हो जाते हैं तो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको नजर आएगा कंपनी जो है 326 करोड़ का सेल कर रही थी, अभी देखेंगे तो 705 करोड़ का, यानी 326 से 705 करोड़ तक कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ किया, यानी लगभग समझ लो कि डबल का ग्रोथ किया है 10-11 साल में, 12 साल के अंदर, 12-13 साल के अंदर जस्ट कंपनी ने डबल हुआ है सेल्स। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 13 करोड़ का कर रही थी प्रॉफिट तभी वो टाइम पे 2011 में, और अभी प्रॉफिट कर रही है यहाँ पर देख सकते हो 22 करोड़ का। तो यहाँ पर 13 से 22 यानी ये भी लगभग डबल या डबल भी नहीं हुआ, कम्प्लीटली 9-10 करोड़ का खाली ग्रोथ हुआ है। तो कुछ इतना ग्रोथ है नहीं जिस तरीके से कंपनी का बिजनेस है। तो मेन बिजनेस के ऊपर नहीं होता है, तो उसके सेल्स के ऊपर होता है, सेल्स कंपनी को कितना हो रहा है, और कॉम्पिटिटर्स भी कंपनी के ऑलरेडी ज्यादा है, तो कंपनी कैसे सरवाइव करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट में, जैसे आगे फ्यूचर में बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑफिसेस या ये भी जो भी चीजें ज्यादा बढ़ेंगी जहां पर टाइल्स यूज होता है, वैसी जगह के डेवलपमेंट ज्यादा होगा तो इनका डिमांड भी और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो ओरिएंट बेल का जो हाल है हमने देख लिया कि इतना कोई खास प्रॉफिट कंपनी नहीं कर रही है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये चीज हमको पता चल रहा है। जस्ट क्वार्टरली में थोड़ा बहुत नुकसान रहेगा, लेकिन कंपनी कंप्लीटली प्रॉफिटेबल है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कंपनी का स्टॉक का सीएजीआर, तो देखो सीएजीआर में आपको नजर आएगा कंपनी 10 साल से 23% का प्रॉफिट कर रही है, यानी 23% रिटर्न्स दे रही है इसके इन्वेस्टर को। यानी अगर कोई 10 साल से इन्वेस्टेड है तो सालाना उसको 23% मिल रहा है, और जो 5 साल से इन्वेस्टेड है उसको 15% मिल रहा है। यानी देखो लॉन्ग टर्म से जो चल रहा है उनको अच्छा रिटर्न दे रही है। ऐसा नहीं है कि 10 साल से जो भी लिया है उनको नुकसान हो रहा है, तो 10 सालों से जो भी है उसके अंदर ये प्रॉफिट में ही है, और 5 साल से भी जो इन्वेस्टेड वो लोग भी प्रॉफिट में है, और 3 साल से भी जो भी इन्वेस्टेड है उनको भी 14% सालाना का रिटर्न दिया हुआ है। तो कंपनी ने नुकसान किसी का नहीं किया है, जस्ट यहाँ पर 1 साल से जिसने इन्वेस्ट करके रखा है उनको 32% का नुकसान दिया हुआ है। तो फिलहाल अभी जो 32% है वो रिकवर भी हो जाएगा, और जैसे कंपनी के और रिजल्ट अच्छे आएंगे, न्यूज अच्छे आएंगी, तो कंपनी का ये 32% तो निकल ही जाएगा। और जिनको ये मौका मिला है सस्ते भाव पे ये शेयर को खरीदने का, तो उनके यहाँ से पैसे डबल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो चांसेस लगते हैं। तो फिलहाल जो भी ये टाइल्स कंपनियां आगे मुझे लगती है कि चलेगी। और बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखो बैलेंस शीट भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी पे कर्जा कितना है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो देखो ये कंपनी पे कर्जा है लगभग 25 करोड़ का, तो 25 करोड़ का लोन है, और कंपनी के पास खुद के पास पैसा रिजर्व में कितना है तो 295 करोड़, यानी लगभग 300 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व में पैसा पड़ा है, और 25 करोड़ का लोन है। तो लोन कम इजीली कर सकती है कंपनी कभी भी, तो इतना कोई लोन का बर्डन नहीं है कंपनी पे, ठीक है। लेकिन कंपनी प्रॉफिट करती रहेगी तो ही अच्छा है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग में देखते हैं तो शेयर होल्डिंग में यहाँ पर आपको पता चलेगा कि देखो ये कंपनी के अंदर मेजोरिटी जो शेयर है प्रोमोटर के पास है। प्रोमोटर ने होल्डिंग देखो ज्यादा रखी है 64-65% या 65% तक। उसके बाद फॉरेन के इन्वेस्टर और डीआईज इनके काफी इन्वेस्टमेंट कम है, यानी लगभग आधा टक्के से भी कम है, 0.25% से भी कम है, यानी 0.10 और 0.02। तो काफी इन्वेस्टमेंट कम रखा है, एफआईज ने भी रखा है, डीआईज ने भी काफी कम इन्वेस्ट करके रखा है ये कंपनी के अंदर, क्योंकि उनको ज्यादा ये कंपनी पे भरोसा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो गवर्नमेंट ने 0% इन्वेस्टमेंट किया है और पब्लिक ने ज्यादा किया है। ओरिएंट बेल पे पब्लिक का अच्छा भरोसा है, ज्यादा भरोसा है। तो ओरिएंट बेल पे कंपनी के बाद, प्रोमोटर के बाद पब्लिक ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर
कंपनी जैसी भी है, जो भी है, उसके बारे में मैंने कम्प्लीटली बता दिया है। तो मुझे लगता है देखो, जैसे ये कंपनी का फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगा, इसके बिजनेस का बढ़ेगा, टाइल्स का बढ़ेगा, तो उनमें से कुछ अच्छी अच्छी जो टाइल्स की कंपनियां हैं उनको ऑर्डर जैसे मिलेंगे, जिनका प्रोडक्ट अच्छा है उनके आराम से सेल भी अच्छे हो जाएंगे और प्रॉफिट भी अच्छा करेगी कंपनी। अब कंपनी प्रॉफिट अच्छी करेगी तो आपको भी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो फिलहाल देखो, ये कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी, वैल्यूएशन इसका हाई नजर आ रहा है, लेकिन इसको मैंने ट्रेडिंग पर्पज से ही लिया हुआ था, तो ट्रेडिंग ही करूंगा। अगर मुझे लगेगा ये कंपनी थोड़ी और रखनी चाहिए, देखना चाहिए क्या हो सकता है और भी फ्यूचर में, तो जरूर मैं रखूंगा भी। लेकिन मैं फिलहाल तो इसको अभी मेरा माइंडसेट इसको ट्रेडिंग पर्पज से ही लेना था, तो ट्रेडिंग के लिए ही लिया है। ट्रेडिंग जैसे होगा उसमें से जो भी होगा वो अपडेट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो जरूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।